कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर से स्वागत है। माहौल जाहिर है बहुत तनावपूर्ण है। पिछले संवादों में हमने तैयारियों और शंखनाद की बात की थी। आज एक बहुत ही खास पल पर ध्यान देंगे, जब दुर्योधन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और वहीं गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक आता है कि पांडव सेना को व्यू में सजा देख राजा दुर्योधन आचार्य के पास गए और कुछ कहा। तो आइए देखते हैं कि क्या कहा और उसका मतलब क्या है। दुर्योधन कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीन चमूम व्यूढ़ान द्रुपदु पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, इसका मतलब है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। और वो कहते हैं, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलता से व्यूह में खड़ा किया है। अब यहाँ आचार्य कहना यह सम्मान तो है, लेकिन यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके पीछे एक सोचा समझा मकसद लगता है। अच्छा, सिर्फ सम्मान नहीं तो फिर क्या? वो सेना की विशालता और कुशल व्यू रचना, इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब उसे बता नहीं रहे कि सेना बड़ी है, वो द्रोण का ध्यान खींच रहे हैं। इसमें थोड़ी चिंता है, थोड़ी घबराहट भी हो सकती है और शायद एक तरह की चुनौती भी। देखिए सामने क्या है, और इसको संभालने वाले एक तरह से आप भी हैं। आप भी हैं मतलब वो शायद द्रोण को उनकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं परोक्ष रूप से। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है, सेनापति का जिक्र, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, इसका क्या मतलब? ये तारीफ है या कुछ और? हाँ, यहीं पर तो सारी बात आ जाती है। दृष्टिद्युम्न जो सेनापति है, वो द्रोणाचार्य की ही शिष्य थे, पर उनका जन्म ही एक खास मकसद से हुआ था। उनका जन्म ही द्रोण का वध करने के लिए हुआ था। ओहो, तो जब दुर्योधन उन्हें आपका बुद्धिमान शिष्य कहते हैं, तो इसमें कई परतें हैं। क्या वो द्रोण की वफादारी पर उंगली उठा रहे हैं, या याद दिला रहे हैं कि देखो, जिसे तुमने सिखाया वो ही आज तुम्हारा दुश्मन है? या फिर ये द्रोण को उकसाने की कोशिश है कि देखो तुम्हारा ही शिष्य कितनी कुशलता से सेना सजाए खड़ा है? तो ये तारीफ भी है, चेतावनी भी, और शायद एक गहरा कटाक्ष भी, सब मिला हुआ है। तो ये सिर्फ सैन्य रणनीति का विश्लेषण नहीं हुआ, फिर ये तो एक मनोवैज्ञानिक चाल है। मतलब दुर्योधन शब्दों से भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। दुर्योधन की अपनी जलन, अपनी असुरक्षा, सत्ता का लालच, वो सब शायद उन्हें पूरी तस्वीर देखने से रोक रहा है। वो सेना की ताकत, व्यूह रचना, ये सब देख रहे हैं, लेकिन शायद धर्म और न्याय का जो पहलू है, पांडवों का पक्ष, उसे अनदेखा कर रहे हैं। उनका ध्यान बस सामने वाले खतरे पर है और उसे कैसे भी रोकना है, भले ही उसके लिए अपने गुरु के मन में शक या ग्लानि का बीज बोना पड़े। ये उनके चरित्र को भी दिखाता है, फिर जोड़ तोड़ करना, दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाना। हाँ, एक हद तक। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। असल जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना, जब कोई किसी चुनौती की तरफ इशारा करता है और वो चुनौती कहीं ना कहीं उसी आदमी से जुड़ी होती है जिससे बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई कहे, देखो तुमने जिसकी मदद की थी वो आज तुम्हारे सामने कैसे खड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये श्लोक यही दिखाता है कि बातचीत कितनी लेयर्ड हो सकती है। रिश्ते जैसे गुरु शिष्य का रिश्ता, पिछले कर्म जैसे द्रोण का धृष्टद्युम्न को पढ़ाना, और आज का संघर्ष, सब आपस में गुंथे हुए हैं। शब्दों के पीछे छिपे इरादे, सम्मान, डर, रणनीति, उकसावा, इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर ऐसे तनाव के माहौल में। ये सिर्फ सेना का जायजा नहीं था, ये मन पर भी वार था। क्या ये भी कह सकते हैं कि द्रोण के लिए ये कितना मुश्किल क्षण रहा होगा? एक तरफ फर्ज, दूसरी तरफ अपने ही पढ़ाए शिष्य से लड़ने की विडंबना, जिसे दुर्योधन ने कुरेद दिया। दुविधापूर्ण स्थिति रही होगी उनके लिए। द्रोण ने क्या महसूस किया होगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन दुर्योधन ने एक बहुत ही संवेदनशील नस दबाई। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे हमारे अपने काम, जैसे द्रोण का पढ़ाना, अनएक्सपेक्टेड नतीजे ला सकते हैं और भविष्य में चुनौती बनकर हमारे सामने आ सकते हैं। तो गीता का सिर्फ ये एक श्लोक, और इसमें दुर्योधन की सोच, उसकी असुरक्षा, उसकी कूटनीति, युद्ध की मनोवैज्ञानिक जटिलताएं, रिश्तों की विडंबनाएं, कितनी गहरी समझ मिलती है। हाँ, और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं।
जब हम किसी विरोधी की उस ताकत को मानते हैं जिसे बनाने में कहीं ना कहीं हमारा हाथ रहा हो, तो ये चीज हमारी अपनी रणनीति और हमारे संकल्प को कैसे प्रभावित करती है? क्या इससे हमारा हौसला टूटता है, या हम और मजबूत होते हैं, या फिर हम अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचने लगते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।